ओम शांति। दर्द आपको अपने आप छोड़कर चला जाएगा जब आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आज आपको दर्द का एक एहसास होता है और आपने ये भी एहसास किया होगा जब आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार का कोई शारीरिक पीड़ा होती है, तो आपने ये जीवन में अपने देखा होगा, खुद की लाइफ में अनुभव किया होगा या दूसरों के साथ देखा होगा कि व्यक्ति को एक लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही थी, किसी बीमारी या किसी दर्द के कारण व्यक्ति परेशान था और एक टाइम आया कि एक समय ऐसा था कि वो बहुत अच्छी जगह जाकर के उसने ट्रीटमेंट लिया, अच्छे डॉक्टर के पास गया या कुछ भी कराया, फिर भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि धीरे-धीरे करके किसी भी छोटे से डॉक्टर से उसने दवाई ली, छोटे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और वो ठीक हो गया। ऐसी कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसका जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया, इसलिए वो दर्द उसको छोड़ कर के चला गया। और ये बात सिर्फ दर्द को लेकर के नहीं है, ये आज जो टॉपिक है ये आपकी पूरी लाइफ को लेकर के है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। जिसके लिए लोग कहते भी हैं कुछ लोग कि कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ ना जाएं, इसलिए हम चुप रहते हैं। तो देखिए, कहने का भाव है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है और होती भी है, और वो सबके लिए होती है, कुछ ना कुछ होता है। तो अब इसको देखने का एक नज़रिया होता है। कई बार क्या होता है कि कई बार हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या है, अब वो व्यक्ति उस समस्या में ही बैठा हुआ है, उस समस्या में ही घिरा हुआ है। अब वो बात यहीं आ जाती है कि कौन सुनेगा और किसको सुनाएं, कौन सुन रहा है आपकी बात और किसको क्या पड़ी है। और कई बार सुनाने में क्या होता है कि हमसे अपने रूठ ना जाएं, और कई बार ऐसा लगता है कि अपने रूठ ना जाएं और लोग कहते हैं कि अरे क्या फालतू की बातें करता है। और जब हम इसी प्रकार की नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो हम हर एक इंसान को वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं और लोगों से फिर हम दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे करके रिश्ता टूटने लगते हैं और लोग फिर हमारे आसपास आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि जितनी हम नेगेटिव बात करेंगे उतना हमारा ऑरा नेगेटिव होता है। और ध्यान रखना, जितनी आप पॉजिटिव बात करेंगे उतना आपका ऑरा पॉजिटिव होता जाएगा और लोग उतनी ज़्यादा देर तक आपके पास बैठना पसंद करेंगे। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है, और ज़्यादातर लोगों के जीवन में जो है वो क्या करते हैं पता आपको, वो उस समस्या का जिक्र ही करते हैं और उस समस्या को ही बताते रहते हैं, इसको बताया उसको बताया। अब बताने में होता क्या है कि वो जो लेसन उसकी लाइफ में आया है किसी भी टाइप का, और वो उसको जल्दी से सीखते नहीं हैं, उस चीज़ को वो जल्दी से सीख नहीं पाते हैं कि इसको हम कैसे सीखें, और उसको सीखना नहीं चाहते हैं, उसको कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, कोई परिस्थिति मेरे साथ आई है, तो मुझे इससे क्या सीखना चाहिए, मुझे इसको कैसे कंप्लीट करना चाहिए, ये नहीं सीखते हैं। एक छोटा सा कि जब एक व्यक्ति होता है, कोई भी लड़का, जब वो कुछ नहीं कर रहा होता है और उसका एक समय शुरू होता है, और जब एक समय आता है कि उसको एक पैसा कमा करके लाना, घर में लाना होता है। अगर वो पैसा कमा करके घर में नहीं लाता है तो कहीं ना कहीं घर वालों का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, उसके प्रति कुछ अलग होता है, वैसा नहीं होता है। और फिर वैसे ही उसके साथ धीरे धीरे प्रेम भाव कम होना शुरू हो जाता है उसके साथ, और पिताजी के भाव स्वभाव बदल जाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो लेसन होता है, अब वो सीखने के लायक होता है कि भाई ऐसा होता है। अभी एक लेसन होता है उसके साथ सीखने का कि भैया आपके साथ ऐसा ऐसा होता है, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। लेकिन अब एक इंसान है जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो क्या कहता है कि अरे मेरे पिताजी ऐसे हैं। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बस कहते हैं कि अरे मेरे पिताजी ऐसे हैं, और जब कुछ नहीं ला रहे हैं तब
लोग हमको प्यार नहीं करते हैं, लोग ही ऐसे हैं, दुनिया ही ऐसी है, बस इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, तो चाहिए उनको पैसा, और जब नहीं ला करके दोगे आप पैसा, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि अंदर से वह चीज़ आएगी, वो प्रेम नहीं आ पाएगा। अब इस लेसन को जिसने सीख लिया है, और ये चीज़ हर किसी के साथ होती है, और जिसने इस लेसन को सीख लिया है तो वो व्यक्ति फिर आगे बढ़ गया, और नहीं सीखा होता तो फिर वो व्यक्ति वहीं का वहीं बैठा होता है, और बस लोगों के सामने एक ही कंप्लेन उसकी रहती है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, बस इनको पैसा चाहिए, और पैसा ला करके दे दोगे तो बढ़िया रहेंगे, और पैसा नहीं दोगे तो बस कहीं ऐसा करेंगे, कहीं वैसा करेंगे, बस ये चीज़ें फिर होती रहती हैं। अब ये क्या होता है कि ये लेसन आपने लर्न कर लिया, अगर आपने नहीं किया कि अरे अभी नहीं किया है, अभी तो हम इसकी शिकायत कर रहे हैं, अब अभी तो लगेगा टाइम, 2-5 साल लगेंगे, तो ठीक है ले लो जितना टाइम लेना हो, और उतने ही आप पीछे रहोगे। और याद रखना कि जितने जल्दी आपने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया, माना कि आपने सीख लिया कि ऐसा होता है, तो तुरंत आप आगे बढ़ जाओगे और आपको फिर एक नया लेसन मिल जाएगा। तो कोई भी दर्द आपको अपने आप छोड़कर चला जाएगा जब आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, और लेसन कंप्लीट करना ये आपके ऊपर रहता है, आपको कहना होता है इसको कंप्लीट। मान लीजिए अगर किसी ने किसी से प्रेम किया है और उसको उस प्रेम में धोखा मिल गया है। अब क्यों मिल गया है? अब उसने देखा है कि पहले जैसे जब मेरे पास मान लीजिए कि सब कुछ था, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के पास सब कुछ होता है, एक लड़के के पास सब कुछ होता है तो सब उससे प्रेम करते हैं, और जब उसकी स्थिति खराब होती है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसा कितने लोगों ने बताया है, कितने लड़कों ने भी बताया है और लड़कियों ने भी बताया है, कितने लोगों के कॉल आते हैं मेरे पास ऐसे, तो बताते हैं कि अचानक से मेरी सगाई टूट गई है या फिर शादी ही टूट गई है, और क्या हो गया है जब पूछते हैं तो कहते हैं कि अरे ऐसी ऐसी घटना हो गई है और सामने वाला छोड़ करके चला गया। अब या तो उस लेसन को सीखो कि आपके पास अगर कुछ होगा तो लोग आपके पास रहेंगे, लोग आपके पास आएंगे, अदरवाइज लोग आपके पास से मुंह मोड़ लेंगे। अगर आपने इस लेसन को सीख लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे, और अगर नहीं सीखा तो बैठे रहो और बैठे ही रहोगे आप। ये आपकी चॉइस है कि आपको कब तक वहाँ पर बैठे रहना है। तो इसलिए अगर कोई भी चीज़ हो रही है आपके साथ तो उसको आप एक्सेप्ट करो कि ये मेरा ही कोई पास्ट का कर्मा ऐसा रहा हुआ है, और मैंने इस चीज़ से सीख लिया है कि ऐसा ऐसा होता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे गरीब लोगों की तो कोई नहीं सुनता है, गरीब लोगों का तो कोई नहीं होता है, और अमीर लोगों का क्या है, अमीर लोगों के तो सामने सब हाथ जोड़ते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो आपने इस लेसन को अभी सीखा ही नहीं है, आपने जो है इस लेसन को सीखा ही नहीं है कि ऐसा होता, आप तो उसी में घूम रहे हैं अभी कि गरीब लोगों की तो अभी कोई नहीं सुनता है, गरीबों का कोई नहीं होता है, गरीबों का कोई नहीं होता है, नहीं होता है। तो उस गरीब व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को इस चक्र से ऊपर उठना पड़ेगा। जहाँ पर वो बैठा हुआ है उससे ऊपर उठेगा, तब वो अमीर बनेगा, तब लोग उसके आसपास घूमेंगे। अब इस लेसन को ज़्यादातर लोग सीख नहीं रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग कहते क्या हैं कि बस हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी कौन सुने, अरे हम तो गरीब आदमी हैं। अब आप रहो, आपकी चॉइस है। और अगर आपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा होता है, और ये चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं, लाइफ में हर किसी के साथ होती हैं जो आपको बता रहे हैं, और आप जितने जल्दी इस लेसन को सीख लोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे। और अगर नहीं सीखोगे तो वहीं रहोगे। कोई भी दर्द होता है ना आपका, कोई भी समस्या होती है, तो जब आपने उसको सीख लिया कि ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो वो पेन आपका चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, और आप आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। और आपने अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि अरे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं और सबको पता होता है कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आपकी इज्जत होगी समाज में, ठीक है।
ये चीज़ सबको पता है, फिर भी इस चीज़ के बारे में लोग बात करते हैं और कहते भी हैं कि देखो आज हमारे पास कुछ नहीं है जो आज हमको कोई नहीं पूछ रहा है, और आज हमारे पास कुछ है नहीं है तो हमको कोई नहीं पूछ रहा है। अब उस लेसन में वहीं उलझ रहा है। अब उससे आगे बढ़ो कि हाँ भैया, जब तक कोई नहीं पूछेगा, जब तक पैसा नहीं होगा, तो दूसरे छोड़ो, घर के लोग ही नहीं पूछते हैं। और ये आपको बताया है ना कि एक जवान लड़का है और अगर वो पैसा नहीं कमा रहा है तो उसके घर वाले ही उससे अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे, और अगर वो इस लेसन को नहीं सीख रहा है तो वो पैसा नहीं कमा रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और अगर उसने इस लेसन को सीख लिया है तो वो पैसा कमाने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। और ये बात सत्य है कि जब तक आप पैसा कमा करके नहीं ला रहे हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जब आप पैसा कमा करके लाओगे तो घर वाले पूछेंगे कि बेटा खाना खा लो, क्या कर रहे हो बेटा, कुछ हो तो नहीं गया है। एक टाइम बाद ऐसा होता है। आपने एक मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, उसमें एक एक्टर होते हैं जो हीरा ठाकुर, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कुछ ज़्यादा आता नहीं है, तो अब वो क्या है, मजदूरों की तरह काम करते रहते हैं। अब उसमें एक सीन आता है कि सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं, तो हीरा पीछे खड़े होते हैं और वो जो उसकी माँ होती है कि हीरा को बुलाना, तो उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं, तो हीरा पीछे खड़ा होता है। वो नाराज़ नहीं होते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ आती है, मैंने उनने सीख लिया है बहुत जल्दी, इस लेसन को सीख लिया है कि आज मैं ऐसा कोई ख़ास कुछ मेरे अंदर है नहीं कि मैं फ़ोटो खिंचवा सकूं। तो आप देखो कि आप उस चीज़ को मूवी मत समझना, वो प्रैक्टिकल जीवन के लिए सीख है हर किसी के लिए। लोग उसको सिर्फ मूवी समझ करके देखते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को सीख लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, वो रियल चीज़ है। और ऐसे लोगों का यूनिवर्स साथ देता है। वो जो उसमें हीरा होते हैं ना, बस ऐसे हीरे ही यूनिवर्स चुनता है कि इस आदमी ने इतने जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में उसके साथ एक लड़की होती है गौरी, जो उनको प्यार में धोखा दे करके चली जाती है, तो वो उस लेसन को सीख जाते हैं कि आज मेरे पास कुछ नहीं इसलिए लड़की छोड़ करके चली गई, मतलब कि ये केवल पैसे को प्यार करती, मुझे प्यार नहीं करती। अब उस लेसन को सीखा। अब उसके बाद फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आती है जिन्होंने पूरी लाइफ भर उसका साथ दिया। अब कई लोग उस लेसन में ही बैठे रहते हैं कि उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, उसने मुझे धोखा दिया है। अब आपने उस लेसन को सीखा ही नहीं कि धोखा क्यों दिया। अब आपने उस लेसन को सीखा ही नहीं तो आप उसी में पड़े रहो। और जब लेसन में सीख लिया है कि चलो मुझे मेरे पास कुछ नहीं था और वो लड़की मुझे ठुकरा के चली गई है, तो उन्होंने तुरंत उस चीज़ को सीख कर के एक्सेप्ट कर लिया और उस चीज़ का दर्द भी नहीं हुआ। अब दर्द तो होता है लेकिन उस चीज़ को दिमाग पर नहीं लिया उन्होंने। फिर आप देखो उनकी लाइफ में कैसी लड़की आई, उसने उनका पूरा साथ दिया, वो कलेक्टर बन गई। और धीरे धीरे हीरा ठाकुर का नेचर देखना उस मूवी में कि वो हर एक लेसन को सीख लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ खास नहीं है, इसलिए मेरे परिवार में मेरी वैल्यू ऐसी इतनी ही है, नौकर जैसी है, क्योंकि मैंने कुछ सीखा नहीं है। अब उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या कहते, अरे मैं नौकर और मैं ऐसा, ये वो ऐसा, और शिकायत करते कैसे लोग हैं मेरे पिताजी, आज मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मुझे ऐसा रख रहे हैं। और उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। और आखिरी में जब वो एक बड़ा आदमी बने तो जब वो बोले, जब वो जो गौरी थी उसने शादी नहीं की तो उसने दूसरे से शादी कर ली थी, तो उसके पति को जब ज़रूरत पड़ी तो उसके पति को ही नौकरी पर रख लिया कि ठीक है रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि तुमने मुझे ठुकराया था, नहीं रखता हूँ तेरे पति को नौकरी पर, नहीं, समय है, इसका भी टाइम था, अपना भी टाइम था, कोई बात नहीं। और फिर वो एक बड़े आदमी बन जाते हैं। उसके बाद में आखिर में क्या होता है कि वो अपने पिताजी की बहुत तारीफ़ करते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे दूर किस लिए रखा, ताकि मैं कुछ बन सकूँ, और आज मैं अगर कुछ बना हूं तो इनकी वजह से, इनकी बदौलत से ही। और आज अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या कहता, अरे देखो मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और आज मैंने देखो क्या करके दिखा दिया। तो ये चीज़ इंसान समझ नहीं पाता है। तो जब आपकी लाइफ में आपको कोई लेसन मिल रहा है, अगर इस लेसन को आपने सीख लिया तो आपको तुरंत आगे बढ़ा दिया जाएगा कि निकलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि यहाँ पर ये समझो कि हम यहाँ पर एक स्कूल में हैं और स्कूल में चल रहा है एक लेसन। आप जितना जल्दी लर्न करोगे, जितना जल्दी सीखते जाओगे, उतना जल्दी आगे बढ़ते जाओगे। और आप अगर नहीं सीख रहे हो,
और अगर आप बैठे हैं, और ऐसे कितने लोग देखे हैं कि बैठे रहते हैं, बस देखते रहते हैं, उस प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करते रहते हैं। अरे हमारे साथ तो ऐसा है, क्या करें, अरे हमें तो ऐसी बहू मिली है, हमें तो ऐसा ये मिला है, क्या करें ऐसा। अरे बस आप दिक्कत में ही रहोगे फिर, क्योंकि आप उस दिक्कत से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हो। आप उसको सीखो कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ लड़कियों के साथ कॉल आते हैं, कितने लोग कहते हैं, बताते भी, कह रही मेरी सासू माँ है, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। अब अगर जिसने ये लेसन सीख लिया कि हाँ ये सासू माँ है, और जब जो सासू माँ होती है इनका नेचर ऐसा होता है, जब मैं सासू माँ बनूंगी तो कहीं ना कहीं मेरा भी नेचर थोड़ा बहुत तो ऐसा हो जाएगा। तो उस चीज़ को जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो आगे बढ़ गया, और जिसने एक्सेप्ट नहीं किया तो बस वो वहीं ऐसा अटका रहता है कि हमारी तो ऐसी है, ऐसा करती है, वैसा करती है, ये होता है, वो होता है, हम भी करेंगे। समय आने पर हमारे अंदर भी ऐसी प्रकृति आ जाती है, ऐसा होता रहता है। तो एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है, एक्सेप्ट करोगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो उनको बड़ा प्यार मिलता है, एक दूसरे से घूमने जाते हैं, और आपस में घूमते फिरते पानी टिक्की खाते, कहीं आइसक्रीम खाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। और अगर उनके मन आँख में कुछ चला गया या उनके माथे पर कुछ लग गया तो तुरंत अपने रुमाल से उसको साफ़ कर देते हैं, कि अरे ये लग गया, उसको पोंछ देते, साफ़ कर देते हैं। और उनको पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या लग गया, आपने पानी पिया नहीं पिया, क्या खाया क्या पिया। और अगर 200 किलोमीटर दूर भी है, और 200 किलोमीटर दूर से भी अगर फ़ोन आ जाएगा लड़के का, तो वो लड़का उससे मिलने चला जाएगा 200 किलोमीटर दूर तक। अब जब शादी हो जाती है दोनों की, अब कितना प्यार है, वाह। अब शादी होने के बाद में क्या हो जाता है, 2 4 6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाता है। अब उसको 2 किलोमीटर छोड़ने भी नहीं जाते हैं बस स्टैंड पर, कहते हैं कि अब एक काम करो, तुम ऑटो ले लो, और मेरे पास वहाँ पर जाने का टाइम नहीं है, और वहाँ चले जाओ। अब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते अरे पहले तो तुम 200 किलोमीटर तक आ जाते थे और अब 2 किलोमीटर नहीं। तो अरे पहले तुम मिले नहीं थे, तो मिले नहीं थे जब तो तुम सोना थे। समझना इस बात को, जो ना मिला वो सोना होता है, और जो मिल गया वो मिट्टी। अब इस लेसन को जिसने सीख लिया, अगर आज आपको कोई बोल रहा है कि अरे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ब्यूटीफुल हो, और आपके जैसा तो संसार में कोई नहीं है, अब वास्तव में क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसा संसार में कोई नहीं है? ऐसे बहुत सारे हैं। अब हो क्या रहा है कि जो ऐसा बोला गया तो इंसान उस चीज़ को सच मान रहा है कि अरे वाह, मेरे जैसा तो इस संसार में कोई नहीं है। अब जिसने लेसन सीख रखा है तो उसके लिए लगता है कि अभी मैं इसके पास में हूँ, इसलिए इसको सब कुछ चीज़ें बढ़िया लग रही हैं, मेरा बोलना, मेरी स्टाइल, मेरा सब कुछ बोलना, बात करना, सब कुछ बढ़िया लग रहा। और जब मैं इसके साथ में बहुत समय तक रहने लगूँगा तो उसके साथ में फिर वो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि अरे ठीक है, क्योंकि अब ध्यान दूसरी तरफ हो जाएगा, अब हो गया, अब ध्यान दूसरी तरफ जाएगा कि अरे वो बढ़िया है। तो एक कॉमन सी बात होती है, ये कॉमन सी बातें होती हैं, लेकिन ये एक लेसन की बात होती है, ये लाइफ का लेसन होता है। अब जो इस लेसन को सीख लेता है तो वो किसी ने अगर तारीफ़ की तो वो उस चीज़ को अपने माइंड में नहीं रखता है, उसको पता है कि नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होती हैं लाइफ में। इसलिए जो प्रेमी होते हैं ना, पहले तो बहुत घूमते फिरते हैं। आप देखना, इस चीज़ को आपने अनुभव किया होगा लाइफ में, देखा होगा कि जो प्रेमी होता है वो अपना काम छोड़ करके मिलने के लिए चला जाएगा, काम छोड़ करके घूमने निकलना जाएगा, और काम छोड़ करके बातें करते रहेंगे घंटों घंटों तक, रातों रात, दिन भर। अब शादी के बाद फिर ऐसा क्या हो जाता है कि दिन में व्यक्ति को टाइम ही नहीं होता है बात करने का। बस अगर फ़ोन आया उधर से, पत्नी का फ़ोन आया, हाँ बोल क्या बात है, क्या हुआ, जल्दी बोल, जल्दी बोल। अब शादी से पहले तो फ़ोन पर फ़ोन लगाते थे कि अरे क्या कर रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, आज तो आपने बात ही नहीं किया है। बोले क्या कर रहे हो, अभी बोला है कि क्या कर रहे हो, खाना खाया, तो बोले खाना खाया, अरे भूख लगी तो खाना तो खाऊंगा ना, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या है। और अब बार बार फ़ोन मत करना, मुझे बहुत काम है, ऑफिस में हूँ, दुकान पर हूँ, ग्राहक खड़े हैं, और बस कट किया और रख दिया, कट किया और रख दिया। अब उस लेसन को अगर सीख लिया कि बस मिल गए हैं,
और ये नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, तो आप आगे बढ़ जाओगे और फिर आपको तनाव नहीं रहेगा। और अगर जिसने इस लेसन को नहीं सीखा है तो उसको तनाव रहेगा कि पहले ऐसा था अब ऐसा है, पहले ऐसा था अब ऐसा है। इसलिए लेसन्स को सीखते जाओ और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। मतलब ये जो लेसन था वो कहीं आपकी ग्रो करने में भी हेल्प करता है। अगर मान लीजिए उस चीज़ से आपको कुछ और अच्छे से सीखना है तो उससे आप अच्छे से सीखो, लेकिन उसमें आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ क्या चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ऐसा था आज ऐसा क्यों है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं। तो क्या कहना है कि हम यहाँ पर ये लेसन सीखने के लिए आए हैं। सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ आगे बढ़ते जाओ, फिर आपकी इच्छा होती है। इसलिए किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो वो ज़्यादा लोगों के सामने शेयर नहीं करना, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना। बस ये देखो कि ये क्यों हुआ, उसके पीछे कोई हमारा पूर्व जन्म का कर्म भी होता है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही लोग हमें मिलते हैं और उस चीज़ को सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और बस ये समझो कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ और सीख सीख करके मुझे आगे बढ़ना है, तो आपके माइंड को स्पेस मिलेगा आगे जाने का। नहीं तो फिर आप उसी में घूमते रहोगे, उसी चक्कर में, और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, इस चीज़ का आज से आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कई लोग क्या होते हैं, कई ऐसे होते हैं, अरे मुझे तो आज से अब जीना ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, अब मेरे तो जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, उस आदमी ने मेरे साथ धोखा दिया है, ऐसा कर लिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बस चले भी जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं, या फिर उसके गम में बैठे हैं, अपना खाना पीना छोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है और बस कुछ कर नहीं रहे हैं। अब जब वो कुछ दिन बाद देखते हैं कि जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, काम धंधा बंद कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, और वो अपना किसी दूसरे के साथ बढ़िया खाना खा रही हैं या खाना खा रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अब वो बेचारा अपने गम में डूबा हुआ है या डूबी हुई है, अपना काम बंद कर दिया है। तो इसलिए ऐसा काम आपको कभी नहीं करना है। बस आपके लिए एक लेसन मिलता है, उससे सीखना है, कंप्लीट करना है और आगे बढ़ते रहना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, लाइफ में एंजॉय करना है। ठीक है, ओम शांति।